चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव स्वराशि स्थान में यहाँ 3, 4 एवं 5 जून 2022 के साथ रहने वाला होगा। तो वहीं केतु शुक्र के राशि स्थान में यहाँ चतुर्थ भाव में चलायमान, राहु बाय डिफॉल्ट अप्रोच में यहाँ 10th हाउस के अप्रोच में ही चल रहे हैं। निरंतर दोनों ही ग्रह जो छायावादी हैं वक्री चलने वाले होते हैं। राहु एवं शुक्र की युति यहाँ 18 जून 2022 तक रहने वाली होगी। एक तरह से लाभेश होकर शुक्र कर्म भाव के साथ में जुड़े हुए, तो वहीं शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव के साथ में निरंतर गतिमान। तो वहीं 5 जून 2022 से शनिदेव वक्रगत आधार को भी प्राप्त कर चुके होंगे। देवगुरु बृहस्पति नवमेश होकर नवम भाव के साथ निरंतर गतिमान है, जहां मंगल भी 27 जून 2022 तक रहने वाले होंगे। शनिदेव के अष्टम भाव में होने की वजह से ही यहाँ आपको ढैया का अंतराल प्रारंभ हो चुका है। लाभ भाव के साथ में सूर्यदेव की स्थितियां रहेंगी। एक तरह से आप देखिए कि जो धनेश हैं वो लाभ भाव के साथ में रहेंगे 4-10 का संबंध बनाते हुए 15 जून 2022 तक। उसके बाद सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की स्थितियां पूरे ही माह पर्यंत यहाँ वृषभ राशि स्थान में ही चलायमान रहने वाली होंगी। और हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्षेत्र विशेष और भाव विशेष की चर्चा का प्रथम भाव के साथ में, जहाँ से व्यक्तित्व, भावुकता, आत्मविश्वास, कामकाज की झलक क्या दर्शा रही है वो सब कुछ यहाँ पर प्रतीकात्मक तौर पर सम्मुख निकल कर आता है। जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि उच्च राशि स्थान पर रहने वाली होगी, वो ऊर्जा का एक अलग केंद्र बिंदु जीवन के भीतर बनाकर रखती है। भले ही यहाँ आप ढैया के अंतराल के साथ निरंतर गतिमान रहेंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से एक अनूठी ताकत आपके साथ में यहाँ पर रहने वाली होगी। विशेष बात यह है कि आप किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर अग्रसर हैं। संघर्ष यहाँ निरंतर आपके लिए 12 जुलाई तक बने रहने वाले होंगे, परंतु जून के महीने में इन संघर्षों के बावजूद आत्मविश्वास की एक अनूठी झलक आपके साथ बेहद अच्छे से नजर आती है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी भी चेंजेस की अप्रोच को अपना रहे हैं, मन मस्तिष्क में ये स्पष्ट करके रखिएगा कि आने वाले समय अंतराल में कंफर्ट जोन नहीं है, परंतु यहाँ जो निर्णय आपने ले लिया, जद्दोजहद की शुरुआत आपने कर दी, अंत तो गत्वा सफलता की ओर स्वयं को आप एक तरह से लेकर बढ़ने वाले रहेंगे। व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष संघर्षों के साथ है, परंतु लोगों के विद्रोह के बावजूद आप यहाँ पर जो यदि प्रगतिशील रहते हैं, निरंतर तौर पर चलायमान रहते हैं, अंत तो गत्वा स्वयं को यहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। गौर करने लायक बात यह भी है कि बृहस्पति यहां आपको स्थिरता देने वाले होंगे। मन के भीतर जो एक शांतिप्रद आधार बनना चाहिए वो आपके साथ में बेहद अच्छे से रहने वाला रहेगा। इसमें इनकार करने वाली कोई भी बात दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं आप इस बात को भी आत्मसात करके चलें कि जो आप एजुकेशन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं और किसी भी बड़े परिवर्तन को जीवन में अपनाकर चलना चाहते हैं, तब भी गुरु का यह आधार आपके लिए सपोर्टिव बेस क्रिएट करता चला जा रहा है। हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। तो आप ये देखिएगा, धनेश होकर सूर्यदेव लाभ भाव के साथ में निरंतर गतिमान। 15 जून 2022 तक धनागमन के जो आधार हैं वहां पर आपके लिए एक तरह से जो एक फ्लॉलेस अप्रोच होती है वो बनी रहने वाली होगी। हालांकि शनिदेव यहाँ द्वितीय भाव को देखते हुए, पिता के राशि स्थान को, आदर्श शत्रु के राशि स्थान को देखते हुए, इसी वजह से यहाँ पर आपके लिए कुछ दुविधाएं जो अटके हुए और रुपए पैसे के साथ रोटेशन में आती है वहां निकल कर आ सकती है। फ्रस्ट्रेशन में अपनी वाणी के साथ किसी भी तरीके की नकारात्मकता को लेकर आने से आप बचिएगा। हालांकि जो यहाँ 15 जून 2022 तक का समय है, आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से बनी हुई है। लोगों को कन्विंस करने की ओर जाना है, ये जो स्थिति नजर आती है आपके लिए
पॉजिटिव बेस को क्रिएट करते हुए है। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें बड़ी दुविधाओं को जन्म देने वाली हो सकती है, उससे पूर्णतया आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम यहां पर करना चाहते हैं कि जो आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में है, पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज के साथ में है, चेंजेस की अप्रोच के साथ में बहुत ज़्यादा थॉटफुल होकर आपको चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। 15 जून के बाद आकस्मिक खर्चे आपका स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि धनेश यहाँ द्वादश भाव के साथ रहने वाले होंगे। किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा शब्दों के खर्च करने की आवश्यकताएं भी आपके लिए बनी रहने वाली हो सकती है। इस बात पर भी आप गौर ज़रूर करें। वहीं हम चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की, तो आप ये देखिएगा कि पराक्रमेश होकर जो बुध की स्थितियां हैं वो लाभ भाव के साथ में जुड़ी हुई है। लंबे समय से कोई भी प्रमोशन अटकी हुई थी, उसके इंडिकेशंस आपको मिल सकते हैं, परंतु 12 जुलाई के पहले यह अपेक्षा नहीं रखें कि कोई भी लेटर आपके सामने आ जाए या एक्सेप्टेंस की अप्रोच सामने आ जाए। वहां तक अपनी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने से बचिएगा। तो वहीं जिन्हें हम कई बार कॉर्पोरेट कल्चर में सोर्सेस के अप्रोच के साथ कहते हैं, वो ही लोग कई बार कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने वाले भी होते हैं। इसी वजह से यहां आप ऐसे लोगों पर बहुत अधिक भरोसा करने से बचें। यात्राओं से संबंधित कामकाज में पूरा ही महीना भागदौड़ देगा, परंतु अंततोगत्वा सफलताओं को भी सिरेबद्ध आधार में आपके साथ में जोड़ता चला जाएगा। यहां भी देखिएगा कि भाइयों और मित्रों के साथ में जो अधिकार पूर्वक अपनी बात को रखना होता है, वो ताकत आपके साथ बनी रहेगी। ये गौर करने की आवश्यकता कि देवगुरु बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रह यहाँ पराक्रम भाव को देख रहे हैं, पराक्रमेश होकर बुध लाभ भाव के साथ में है। टेक्निकल पोजीशन के साथ में ये समझने की आवश्यकता है कि आप यहां पर यदि जॉब से बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, इस महीने की गई शुरुआत ढैया के साथ होती हुई शुरुआत होगी, जहां निरंतर संघर्ष आपको करने पड़ सकते हैं, परंतु जब आप अपने निर्णय के साथ में काबिज होकर जीवन को गतिमान करने वाले होते हैं, अंततोगत्वा प्रगति आपके साथ में होती है। यहां पर आप बिजनेस से जॉब की तरफ जाते हैं, जॉब से आप बिजनेस की तरफ जाते हैं, ऐसे कोई भी अप्रोच को आप देखते हैं, अंततोगत्वा सफलता आपके साथ बनी रहने वाली होगी। बृहस्पति यहां पराक्रम में निरंतर वृद्धि देते हैं, तो मंगल ऊर्जा का आकस्मिक आधार देने वाले होते हैं। जहां आपको अपने रिफ्लेक्शंस का रिक्वायरमेंट है, वहां बृहस्पति की जो शुभता है वो आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी। बढ़ते हैं हम चतुर्थ भाव की ओर। यह निवेदन है कि आप घर से दूर रहकर कामकाज कर रहे हैं, घर के मोह सताने लगते हैं, जॉब बहुत अच्छी चल रही है, बिजनेस में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन लगता है कि यहाँ से सब कुछ छोड़कर अपने घर की ओर चला जाए। घर की याद बहुत अधिक सता रही है। चतुर्थ भाव में केतु ऐसे मोह जनित अवस्थाओं को देते हैं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ जो भी निर्णय आप लें, पूर्णतया वहाँ पर धीमेपन की प्रक्रियाओं को अपने साथ अपनाकर चलिएगा। तो वहीं पर चतुर्थेश दशम भाव के साथ में है। ये एक विलक्षण स्थिति है कि भले ही ढैया का अंतराल चल रहा है, परंतु यहाँ जो शनिदेव की दृष्टि एक तरह से दशम भाव पर है और शुक्र पर है, चतुर्थेश शुक्र पर है। इसी वजह से यहाँ पर जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में खर्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको घेरने वाले हो सकते हैं। उससे संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपको रहेंगी। यह निवेदन आपसे हम करना चाह रहे हैं कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आकस्मिक तौर पर जो निर्णय घर परिवार से जुड़े होते हैं, नेटिव से जुड़े होते हैं, उनको लेने से थोड़ा सा आप संभलिएगा। वाहन संबंधी कामकाज में यह समय विशेष आपके लिए बेहतरी को जन्म देने वाला होगा। कॉमर्शियल व्हीकल हो या फिर लग्जरी संबंधी कोई भी व्हीकल की अप्रोच हो, एजेंसी लाइन के साथ में जुड़ना हो, ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को आगे बढ़ाना हो, यहाँ पर आप निर्णय लेने की तरफ बढ़ने का प्रयत्न जरूर करते चले जाइएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं यहाँ पर आपके लिए 18 जून के बाद में सताने वाली हो सकती हैं, जब शुक्र अपने राशि परिवर्तन की ओर जाने वाले रहेंगे। तब पंचम की ओर बढ़ते हैं हम। तो पंचमेश होकर जो यहाँ मंगल की स्थितियां नवम भाव के साथ हैं, आप टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल संबंधी फील्ड, अनुशासन के साथ में चलती हुई कोई भी यहाँ शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में जीवन के हस्तक्षेप को रखते हैं, या फिर आप लिटरेचर संबंधी एजुकेशन में हैं जहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव रहता है, ऐसी स्थितियों में पंचमेश का नवम भाव में होना, नवमेश का पुनः पंचम भाव को देखना, ये कॉम्बिनेशन एजुकेशन के लिहाजा आपके लिए शीर्षस्थ स्थितियों को बना रहा है। अपने निर्णय के साथ में काबिज रहकर चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। हायर एजुकेशन में कोई भी पोजीशन को एक्सप्लोर करके चलना चाहते हैं, इस समय का
जो आपके लिए आवेदन है वो सकारात्मक है, निरंतर आगे बढ़ाने वाला है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पुनः यदि आप जुड़ना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन को बेस देकर चलिएगा। हाथों हाथ निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से बचें। आकस्मिक तौर पर लिए गए निर्णय कई बार शुरुआत में बेनिफिट तो दे देते हैं, उसके बाद अटकाव और भटकाव निकल कर आते हैं, उससे यहां आपको संभलने की जरूरत रहेगी। वहीं संतान पक्ष के साथ में जो कॉर्डियल बेस आपके लिए एस्टेब्लिश होते चले जाना चाहिए, वो भी आपके लिए प्रवर्तमान आधार पर निरंतर गतिमान रहता हुआ नजर आएगा। और वहीं जो पंचम भाव के अधिपति यहां नवम भाव के साथ में है, विशेष तौर पर एक बात पर गौर करने की आवश्यकता कि संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन रखने से आप बचिएगा, अन्यथा बहुत बड़ी ऊर्जा का हिस्सा वहां लगने वाला हो सकता है। उससे संभलने का प्रयत्न करना आपके लिए अतीव आवश्यक है। ये एक निवेदन। वहीं जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, यहाँ पर आप ट्रैवल के अप्रोच को जो 27 जून 2022 तक का समय है वहाँ बढ़ाने वाले हो सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रुक कर चलिएगा, जब मंगल का पुनः दृष्टि प्रभाव पंचम भाव पर रहने वाला होगा। 6th हाउस षष्ठेश होकर यानी ऋण भाव के अधिपति होकर बृहस्पति जो नवम भाव के साथ में है, फाइनेंशियल बर्डन को यहाँ कम करने का विचार आप जरूर करने वाले हों, अन्यथा दुविधाएं ढैया के साथ आगे आने वाले सिरे में बढ़ सकती है। देखिए 12 जुलाई से ढैया हट जाएगी, परंतु 17 जनवरी 2023 के बाद पुनः ढैया आने वाली होगी। इसी वजह से ऐसी स्थितियों में संभलें, शत्रु हावी होने वाले नहीं होंगे। डिप्लोमेटिक अप्रोच को गवर्न करते हुए ऐसी स्थितियों को संभालने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। तो वहीं जो पेट से संबंधी दुविधाएं होती है, लिवर संबंधी जो कई बार एडवर्स पोजीशन सताने वाली होती हैं, उनसे पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहने वाला होगा। तो वहीं किसी भी तरीके के एक्सपांशन की तरफ जाना चाहते हैं और लगता है कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने की ज़रूरत है, उससे ही एक्सपांशन की ओर जा पाएंगे, व्यवस्थित होकर ही निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव की। गृहस्थ भाव के अधिपति यहाँ अष्टम भाव के साथ में है। व्यापार भाव के अधिपति एक तरह से अष्टम भाव के साथ में है। गृहस्थ पक्ष के साथ जो छोटी छोटी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं, उनसे पूर्णतया आप सावधान रहने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातें जो कई बार सेपरेशन तक के बेस की ओर आ जाती है, ऐसी दुविधाओं से संभलने की ज़रूरत रहेगी। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जो अपना लिया है आपने, उसके साथ में ही आप यदि गतिमान रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। जो कंसिस्टेंसी के अप्रोच है उसको अपनाकर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय के प्रभाव में चलते हुए आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ अब्रप्ट अप्रोच निकल कर आ सकती है, उससे संभलने की आपको ज़रूरत रहेगी। बिजनेस के अप्रोच के साथ में चलते हुए ये ध्यान रखिएगा कि कंक्लूजन की ओर नहीं पहुंचे, हम ही सही है ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाने से बचें। जो एक तरह से विचारों की खिड़की होती है उसको यहाँ खोल कर आप रखिएगा। वहीं अष्टम भाव में शनिदेव अष्टमेश होकर निरंतर गतिमान। आप यदि मेडल संबंधी कामकाज में मुसलसल हैं तो उसी स्थिति को बनाकर रखिएगा। साथ ही साथ में विदेश संबंधी कार्यों में शुरुआती स्तर पर संघर्ष और उसके बाद में यहाँ पर सकारात्मकता के आवेदन आपके साथ रहने वाले होंगे। हिडन प्रॉब्लम्स एक्सपोज होकर सामने आ सकती है और प्रॉब्लम्स की अप्रोच को रखने वाली हो सकती है, उससे पूर्णतया संभलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि अष्टम भाव के प्रभाव को सम्मुख रखते हुए ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप एकांत में चिंतन और मनन की ओर जाने वाले ज़रूर हों। अपने हुनर पर बहुत ज़्यादा विश्वास करके चलें और लोगों के डिस्ट्रैक्शन से बचें। नवमेश होकर देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में है तो भाग्य का सहयोग यहाँ पर बना हुआ है। भले ही ढैया का संघर्ष सामने हो, परंतु आपने जहाँ पर अपनी कैलकुलेशंस को विजुअलाइज कर दिया, वहीं से सफलता के सिरे आपके सम्मुख मौजूद रहने वाले रहेंगे। मंगल की स्थितियां और ज़्यादा तीव्रगामिता देती चली जा रही है। आध्यात्मिक स्पंदन यहाँ आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा और वहीं से पॉजिटिविटी भी निकल कर आती चली जाएगी। दर्शन का महत्व जीवन में बढ़ रहा है। हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई किसी भी अप्रोच में आपके लिए एक तरह से फाइनेंशियल गेन जुड़े हुए हैं, उस और भी बढ़ने का प्रयत्न आप कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई स्थान परिवर्तन की संभावना सामने निकल कर आती है। आपको लग रहा है कि वहां प्रोफाइल चेंज भी होगा, वो लोकेशन सूटेबल नहीं है, लोग विद्रोह में होंगे, परंतु अंतरतम ये कहता है कि हम अपने अनुभव के साथ में वहां जो हासिल करेंगे वो यहां हासिल नहीं कर सकते। इसी वजह से ऐसे परिवर्तन को आत्मसात करके चलना अधिक आवश्यक है।
दशम भाव में जो राहु और शुक्र की स्थितियां बनी हुई है, कहीं न कहीं आपके लिए आजीविका का जो आधार निरंतर गतिमान है उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। वो डिस्टर्बेंसेस सो कॉल्ड होंगे, उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ने का प्रयत्न आप नहीं करें। शुक्र की स्थितियों की वजह से स्मार्ट वर्किंग अप्रोच आपकी बढ़ेगी। ये योग कारक स्थिति है कि दशमेश होकर मंगल नवम भाव के साथ में है, ये ताकत है आपके लिए प्रमुख तौर पर। और वहीं आप ये भी देखें कि शुक्र की इन स्थितियों की वजह से इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज, फैशन टेक्नोलॉजी, वहीं उससे डिजाइन संबंधी जुड़ा हुआ कामकाज, इसी के साथ में रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज में आप अपने प्रभाव को जिस तरह से रखने वाले होंगे वैसे ही फाइनेंशियल गेन आपके लिए एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। कोई भी दुविधा यहां पर नहीं है। पिता के साथ वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकते हैं, उससे आप संभलें। जहां श्योर नहीं है वहां डिसीजन के अप्रोच को थोड़ा सा रोक कर आप चलिएगा। नकारात्मकता के साथ में भी कई बार ख्याति जुड़ती है, उससे यहां संभलने का प्रयास करें। निर्णायक मौकों पर आलस से परेशान करने वाला हो सकता है शनिदेव की तीसरी दृष्टि की वजह से। लाभ भाव में जो सूर्य बुध का बुधादित्य है, पुण्य फलों का उदय करने वाला ये आधार है। आप लॉन्गर टर्म की अप्रोच में जिस भी पोजीशन को विजुअलाइज करके चल रहे हैं उसको जीवन के भीतर जगह देते हुए जरूर चलिएगा। और वहीं पर जो शुक्र की स्थितियां यहाँ पर लाभेश होकर कर्म भाव में है, कर्मेश स्वयं भाग्य भाव के साथ में है, भाग्येश स्वयं भाग्य भाव में है, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ से आपके लिए लॉन्गर टर्म के बेसिस के ऊपर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। वहीं जो भी महानुभाव यहाँ कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में जूझ रहे थे, द्वादश के और एकादश के कॉम्बिनेशन को देखते हुए कहें तो वहाँ रिलीफ रहेगी। वकालत संबंधी पेशे में भी यहाँ पॉजिटिविटी है। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप कन्वेंशनल बेस से दूर हटकर कोई भी प्रक्रिया के साथ में चलना चाहते हैं, वहाँ से भी पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। द्वादश भाव की हम चर्चा करें तो द्वादशेश यहाँ लाभ भाव के साथ हैं। जो खर्चे हैं अंततोगत्वा वो भी लाभ की ओर जाने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में जैसा हमने अष्टम भाव के साथ में भी चर्चा की थी, शुरुआती रुकावट के बाद में एक पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ रहने वाली हो सकती है। तो वहीं पर कानूनी स्तर के ऊपर कोई भी परेशानी आपके लिए आ रही थी, बहुत ज़्यादा सोच संभल कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इग्नोरेंस की अप्रोच दुविधाओं को बढ़ाने वाली हो सकती हैं। तो वहीं पर आप यहाँ जो 15 जून के बाद का समय विशेष है, अनिद्रा संबंधी रोगों को जीवन के भीतर घेरता हुआ देख सकते हैं, उससे भी संभलने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। ये एक नम्र निवेदन है आपसे। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।